हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए एक कहानी लेके आया हूँ जिसका नाम है सोने का अंडा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर चुके थे। वह खेतों में काम करके अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से करता था। उसके पास एक मुर्गी थी जो उसको रोज़ एक अंडा देती थी। जब उसके पास कभी खाने के लिए कुछ नहीं होता तो वह रात को अपनी मुर्गी का अंडा खाकर सो जाता था। उसके पड़ोस में एक सुरेश नाम का एक व्यक्ति रहता था जो कि सही व्यक्ति नहीं था। जब उसने देखा कि सोहन अपना गुजारा सही से कर रहा है तो उसने एक दिन सोहन की मुर्गी चुरा ली। जब सोहन घर पर नहीं था, सुरेश मुर्गी को मारकर पकाकर खा गया। जब सोहन घर पर आया और उसने घर पर मुर्गी को नहीं देखा तो इधर-उधर अपनी मुर्गी को ढूंढने लगा। उसने मुर्गी के कुछ पंख सुरेश के घर के बाहर देख लिया। उसने सुरेश से बात की तो सुरेश ने कहा कि उसकी बिल्ली एक मुर्गी को पकड़ कर लाई थी। मैंने उसको पकाकर खा लिया। मुझे क्या पता था कि वह तुम्हारी मुर्गी है। सोहन ने सुरेश से कहा कि वह इसकी शिकायत न्यायाधीश से करेगा। यह बात सुनकर सुरेश ने मुर्गी की जगह सोहन को एक छोटा बत्तख दिया। सोहन ने उस बत्तख को पाला, जिससे कुछ दिनों बाद वह बत्तख बड़ा हो गया और अंडा देने लगा। एक रात को जब बहुत बारिश हो रही थी, एक साधु भीगता हुआ रहने की जगह मांगने के लिए सुरेश के घर पहुंचा, लेकिन सुरेश ने उसको मना कर दिया। इसके बाद वह सोहन के घर गया। सोहन ने उसको रहने के लिए जगह दी और खाना भी खिलाया। अगली सुबह वह सोहन के घर से जाने लगा, लेकिन जाते हुए उसने सोहन के बत्तख के सिर पर हाथ फेरा। इसके बाद जब बत्तख ने अंडा दिया तो वह सोने का था। सोहन यह देखकर बहुत खुश हुआ। अब बत्तख जब भी अंडा देता तो वह सोने का होता था। सोने के अंडे को बेचकर सोहन की सारी गरीबी दूर हो गई, लेकिन फिर भी वह साधारण जिंदगी ही जीता था। एक दिन सुरेश ने बत्तख को सोने का अंडा देते हुए देख लिया और वह न्यायाधीश के पास गया। वह न्यायाधिकारी से बोला कि सोहन ने कल मेरा बत्तख चुरा लिया है। जब न्यायाधीश ने सोहन से पूछा तो उसने सारी बात बताई कि किस तरह सुरेश ने ही उसको बत्तख दिया था। न्यायाधिकारी ने कहा कि मैं कल इसका फैसला करूंगा कि बत्तख किसको मिलेगा। बत्तख ने रोज की तरह न्यायाधिकारी के पास भी सोने का अंडा दिया। अगले दिन न्यायाधिकारी ने दोनों को सामान्य अंडा दिखाया और कहा कि यह कल तुम्हारे बत्तख ने दिया है। अलग पूछने पर सोहन ने न्यायाधिकारी को सच बताया कि उसकी बत्तख सोने का अंडा देती थी, जबकि सुरेश ने कहा कि उसकी बत्तख सामान्य अंडा देती है। न्यायाधिकारी ने एक नया बत्तख लेकर सुरेश को दे दिया और सोहन को सोने का अंडा देने वाली बत्तख दी। सोहन दोबारा सोने का अंडा देने वाली बत्तख पाकर खुश हुआ। मोरल ऑफ द स्टोरी: सीख: हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और दूसरों को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी